ये नारेबाजी जो आप देख रहे हैं, जब आप पढ़ते थे यहाँ ये हार का जो है, ये हार रहे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा। हमको एक दूसरे से लड़ा रहे हो, ये कहाँ की राजनीति? राम मंदिर बनवा के लड़ा थोड़ी रहे हो, तो राम मंदिर तो राम बहुत। मंदिर उन्होंने बनवाया, अच्छा, उन्होंने नहीं बनवाया, कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट ने बनवाया। जनता चंदा दे रही है, चंदे से बन रहा है, उस चंदे को खा जा रहा है। खाइए, आप देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेस मायावती का प्रोजेक्ट है। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस की सबसे ज़्यादा चर्चित और राजनीति की सबके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर जगह भी है ये BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है। इस वक्त हम वहाँ हैं और ये उसका आर्ट फैकल्टी है और कला संकाय के यहाँ विभाग में यहाँ आज पोलिंग हो रही है। सर, यहाँ पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? टीचर नहीं है, हम लोग यहाँ पर छात्र हैं, छात्र थे और कर्मचारी हैं इस समय। अच्छा, पहले आप छात्र थे? किस विभाग से पढ़ के गए थे? हम लोग आर्ट्स से पढ़े हुए हैं। आर्ट से पढ़े हुए हैं। तो यहाँ ये नारेबाजी जो आप देख रहे हैं, जब आप पढ़ते थे यहाँ, ये हार का जो है, ये हार रहे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। अच्छा, उसका प्रतीक है ये, जो हारता अच्छा, जब रहता है। आप छात्र रहे होंगे तब तो कांग्रेस का दबदबा था इधर। एकदम 100% पूरा दबदबा था। छात्र संगठन में हम लोग भी थे, सरकार में भी थी। NSY जिलाध्यक्ष भी है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, और हम लोग का पूरा दबदबा रहा करता दबदबा रहा। था और आज भी है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग एकदम खत्म हो गए हैं। तो लेकिन अब ऐसे इन बच्चों का उत्साह देख के क्या लग रहा है? इन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि बस कांग्रेस फिर आएगी, कांग्रेस रिटर्न है। और ये बीजेपी वाले जो समर्थक हैं, वो तो भाई देखिए, सब अपने अपने समर्थन करता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ठीक है, एक समय होता है, उस समय के अनुसार फिर बदलाव तो होता ही है। और उसमें अब बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है। यस, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बदलाव इसलिए जरूरी है कि इन्होंने आकर के पूरे देश में इस तरीके से अराजकता फैला दिया, अराजक हो गए एकदम पूरी तरीके से, हर चीज़ में अराजक। चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए पूरे देश में हर चीज़ को बेच डाले। क्या लोग भूखे मर रहे हैं, किसी चीज़ का इनको कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपना सत्ता पाना है और सत्ता के लिए ये लड़ रहे हैं। तो इससे काम नहीं चलता ना भाई। देश में हर वर्ग रहता है, देश में तमाम तरह के वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, और उसमें उसको हर आदमी को एक बराबर एक नज़र से देखना पड़ेगा आपको। कि आप एक वर्ग को आप बढ़ाते चले जाएंगे या दूसरा वर्ग एकदम गरीबी की रेखा के नीचे चला जाए, तो ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ से खास करके देखिए, एक बात कही जाती है कि चेहरा नहीं है, जैसे कि ब्रांड है बीजेपी में। हाँ, मोदी जी हैं, तो मोदी जी उस ब्रांड के बदले में कांग्रेस के पास क्या है? राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रांड नहीं है। देखिए, ब्रांड आप जो है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों से पैसा लेकर के आप ब्रांड बन जाएंगे, तो वो ब्रांड नहीं होता है, ये गलत है। आप किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके आप कपड़ा अच्छा पहना दीजिए और उसके बाद सूट बूट पहना दीजिए, तो कहेंगे कि आप वो ब्रांड हो गया। तो ब्रांड नहीं होता है, उसकी सोच ब्रांड होती है। वो उसकी सोच जो होनी चाहिए, वो गरीब, वो अंतिम जो पड़ाव पे रहने वाला गरीब व्यक्ति है, उसके प्रति क्या सोच है, ये ब्रांड होता है। कि मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है, हमको सबके लिए करना बराबर से। तो वो सोच, वो ब्रांड होता है। या आप कपड़ा पहन के ब्रांड नहीं हो सकता है कि दिन भर में आप 4 कपड़ा बदलें और 10 लाख का सूट पहने और दिन भर में 400 कुर्ता पजामा बदल दे, तो ये ब्रांड नहीं है। आप चेहरा दिखा करके, आबो हवा बदल करके किसी को आप कुछ दिन तक बहला सकते हैं। लेकिन बनारस में मोदी जी की हवा लग रहा है अभी इस बार भी है? नहीं। अब नहीं है। देखिए, दिन भर पूरे दिन मोदी जी अपना रैली किए, पूरे दिन किए, ठीक है। और प्रियंका गांधी सिर्फ 2 घंटे रैली की, उन पे भारी पड़ गई। और दूसरी बात है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री है। एक मिनट सुनिए। पहले आती हूँ आपके पास। हाँ, आप। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद उसके पहले 2 घंटे के लिए अखिलेश यादव के लिए दिया गया, ठीक है, 6 बजे से 8 बजे तक। वो 2 घंटा माननीय प्रधानमंत्री जी पे भारी पड़ गया। तो ये कहाँ का मतलब? आप भी यहाँ काम करते हैं सर? मूछें बढ़िया है सर आपकी, मूछें बहुत बढ़िया है। नाम क्या सर? राम सेवक जी। कहाँ के हैं? यहीं के रहने वाले? सोनिया विधानसभा। अच्छा, तो यहाँ आपका वोट है नहीं है? वोट है, वोट डाल दिए? क्या बात है। तो वोट डाल दिए हैं। और क्या कह रहे थे आप प्रधानमंत्री जी के? प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष के हैं, बिल्कुल है, किसी पार्टी के नहीं रह गए वो।
एक आज उनको चुनाव प्रचार के लिए नहीं आना चाहिए। लेकिन वो सर तो बहुत टाइम से आ रहे हैं। नहीं आना चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री है, पूरे भारत के। अगर योगी जी अगर मुख्यमंत्री काम किए होते तो उनको आने की कहीं जरूरत नहीं होती। वो अपने आप उनको जनता चुनती। तो आपको लगता है कि योगी जी काम नहीं किए हैं? नहीं किए हैं, बिल्कुल काम नहीं किए हैं। हम तो हमारी बीत गई, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? रोड पर भीख मांगेंगे? न रोजी है न रोटी है। क्या राशन दे देने से हमारा गुजारा चल जाएगा? तो आपको क्या लग रहा है कि अगर योगी जी काम नहीं किए हैं तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? और विकास दिखाना चलिए, हमारे देहात में दिखाइए विकास। कोई विकास नहीं हुआ है आज 5 साल से। सुनिए, बाढ़ में मैं डूबा, हमारी जमीन गई बाढ़ में, कोई मुआवजा नहीं मिला। एक भी कोरोना काल में कोई व्यवस्था नहीं हुई, किसी भी समय कोई काम नहीं हो रहा है। आज 5 साल से कोई एक आवास नहीं बना हमारे क्षेत्र में। और बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन गरीब के रजिस्ट्री कराने वाला है? जमीन जो रजिस्ट्री करा सकता है उसको प्रधानमंत्री ग्राम योजना आवास योजना मिल रहा है। हमारे पास इतने पैसे हैं कि रजिस्ट्री कराए, उसको मिलना चाहिए। जिसके पास जमीन हो, आबादी की जमीन, आप कह रहे हैं जमीन हो, उसको मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल है, लेकिन पार्टी से भी तो उनका रिश्ता है ना। अपने विधान लोकसभा पार्टी का प्रचार, लोकसभा में आना है, लोकसभा में आना चाहिए। राज्यों में नहीं आना चाहिए। नहीं, स्टेट का चुनाव है। चलिए, ये संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वो तो देखिए निकाय चुनाव में भी चले जाते हैं प्रचार करने। वही वो दर्शाता है, हताशा। अब आप सोच लीजिए क्या उनके कार्य है। कितने स्तर अगर कार्य किए होते तो प्रधानमंत्री को निकाय चुनाव में आने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात ये बता दीजिए हमको, ये बताइए कि अब जब प्रधानमंत्री का एक दायरा होता है, एक गरिमा होती है, उस कुर्सी की गरिमा होती है। अब उनको कहेंगे ग्राम प्रधानी के चुनाव में आप जाकर के वोट मांगिए, ये कहीं से अच्छा शोभा देता है? शोभा है? नहीं है शोभा। आप कहिए कि जाकर के पार्षद के लिए आप वोट मांगिए, ये शोभा है? गली गली आपका प्रधानमंत्री आप स्वयं घूम रहे हैं, आपके जो है कि देखिए, जैसे देखिए इंदिरा गांधी जी थी, चेहरा थी, करिश्माई नेता कही जाती थी, तो जहाँ भी इलेक्शन होता था कांग्रेस उनका नाम लेता था। नहीं गई है, विधानसभा में नहीं गई हैं, लोकसभा में गई हैं। मान लीजिए गई भी होंगी, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि वो गई भी होंगी। एक मिनट रुके ना। लेकिन उनके पूरे प्रदेश में एक सभा या 2 सभा, किसी भी एक जिला के अंदर 3 दिन आके बैठने का कोई औचित्य नहीं है। आप दिल्ली का पूरा छोड़ करके कामकाज छोड़ कर, संसदीय क्षेत्र भी तो है। संसदीय क्षेत्र सबका होता है। संसदीय क्षेत्र में एक बार आए, अपना वो प्रधानमंत्री हैं। आप दिल्ली, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सांसद वो नहीं रह गए हैं। आप दिल्ली में आपको बैठा, ये पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, वहाँ जो है कि यूक्रेन में इतनी बड़ी आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि यूक्रेन से आपने यहाँ पर एक स्टैंड नहीं ले पाया है। पूरी दुनिया आपके ऊपर दबाव डाल रही है, तो आप जो है उस वहाँ दिल्ली छोड़ करके बनारस में आके बैठे हुए हैं। आप चुनाव आपको दिख रहा है, आपको अपनी हार दिख रही है, इसलिए आप यहाँ के बैठे हुए हैं। तो यूक्रेन के लिए तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को लगा रखा है ना। केंद्रीय मंत्री तो यूक्रेन गए थे, तो किस तरीके से एक वहाँ पर सभासद वो जो था उसने डांट के भगा दिया इनके केंद्रीय मंत्री को। एक सभासद वहाँ का कॉर्पोरेटर, उसने डांट के भगा दिया कि तुम भाग जाओ, तुम तो अपने लोगों को लेकर के यहाँ से बात मत करो हमसे। तो इनकी क्या औकात है, इनकी मंत्रियों का क्या औकात है, और इनके पूरे कैबिनेट की क्या औकात है, ये सबको मालूम चल गया। कांग्रेस के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? अब तो आखिरी चरण हो रहा है। बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। और बहुत ही हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छे सीटों से। प्रियंका गांधी के आने से आपको लगता है कि कुछ ज्यादा बेहतर? अच्छा प्रभाव पड़ा है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और हमको लगता है कि 2024 में इन्हीं को डायरेक्ट टक्कर देने के लिए खड़ी हो गई है कांग्रेस। डायरेक्ट टक्कर। तो आपसे भी तरह बतिया रहे थे, आपसे बात नहीं की, आपको क्या लग रहा है? वही कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस की। अब जैसे सूरज उगता है ढलता है, तो मोदी जी का ढलान आ गया है। अब सूरज जैसे उगता है ढलान आ गया है। भाई एक सीमा होती है ना। अब 10 साल समय दिया, बोलते हैं कि 70 साल में तो अपना 20 साल गिनाते नहीं, तो 85 साल हुआ ना। 50 में चौधरी शरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल हुए, एच.डी. गौड़ा हुए, समय बतलाइए। अच्छा, जो बनाया उसको बेच दिया। राम सेवक जी, ये बताइए, आपके तो नाम में ही राम है, हाँ, तो राम की सेवा करने के नाम पे तो बीजेपी बहुत वोट मांग रही है कि हम टेंट से मंदिर में लाए हैं। बताइए, राम से काम चलेगा? राम से काम नहीं चलेगा। ये भारत जो है एक जुड़ता, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सबका देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा। हमको एक दूसरे से लड़ा रहे हो, ये कहाँ की राजनीति? राम मंदिर बनवा के लड़ा थोड़ी रहे हो, तो राम मंदिर तो बहुत मंदिर उन्होंने बनवाया, अच्छा उन्होंने नहीं बनवाया, कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट ने बनवाया, जनता चंदा दे रही है, चंदे से बन रहा है, उस चंदे को खाया जा रहा है। तो कोई भी सरकार आएगी तो बनवाएगी ना, बनवाएगी, कोर्ट फैसला देता। अभी आप देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेस मायावती का प्रोजेक्ट है, मतलब रोकते जब उसको आज़ादी मिली तो अब इनके में बन रहा है। और यही नेशनल हाईवे इंदिरा गांधी का प्रोजेक्ट था, आते आते बन के अटल बिहारी वाजपेयी में बना। तो इसका मतलब ये थोड़ी, इनका प्रोजेक्ट दिखाइए कौन सा प्रोजेक्ट है, ये क्या लाए हैं, ये क्या लाए हैं प्रोजेक्ट, बताएं अपना। तो 5 साल और देंगे तो क्या पता बना भी दे। अरे क्या बनाएंगे, इनका कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, क्या बनाएंगे? ये अपना कोई प्रोजेक्ट दिखाएं कि हमने ये प्रोजेक्ट लाया है। अब बोल रहे हैं सरकार का राशन, बोल रहे हैं हमने हमारा राशन खाया है, नमक खाया है। अब हमने उनका नमक खाया है। अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने आपका नमक खाया है। अब तो प्रियंका ने जब दिया तब इन्होंने बदली किया है। प्रियंका ने जवाब दिया आपको लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।